हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधिसूचना और कार्यालय आदेश प्रारूप के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने शासकीय और अर्थशासकीय प्रारूप को देख लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे दोनों वीडियोस पड़े हुए वहाँ से देख सकते हैं। ये जो प्रारूप बताया जा रहा है आप लोगों को, ये सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है और आप इस पर पूरा 100% विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यही प्रारूप लिखा था और मुझे मार्क्स भी अच्छे मिले थे। तो जब आयोग भी इसी प्रारूप को मान रहा है तो फिर क्यों अलग लिखना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग प्रारूप आपको देखने को मिलेंगे और हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इससे अच्छा है एक जो प्रारूप है, एक फॉर्मेट जो है उसको फॉलो करिए और उसको लिख कर आइए, ठीक है। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे अधिसूचना और कार्यालय आदेश के प्रारूप के बारे में। उससे पहले हम लोग डेफिनेशन भी देख लेंगे कि क्या डेफिनेशन है, आखिर होता क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कार्यालय आदेश की डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन में दिया हुआ है, कार्यालय आदेश शासकीय पत्र व्यवहार का वह रूप होता है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्थान अथवा व्यापारिक संस्थान में एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों या कर्मचारियों को विभिन्न सेवा संबंधी मामलों जैसे अवकाश स्वीकृत, अनुशासनात्मक मामलों या किसी प्रकार की अपील अथवा प्रत्यावेदन पर लिए गए किसी निर्णय को प्रशासकीय दृष्टिकोण से अनिवार्य अनुपालनार्थ जारी करते हैं। तो ये देखिए, कार्यालय आदेश क्या होता है। एक कार्यालय से एक दूसरे कार्यालय में लिखा जाता है और इसमें क्या है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी जो है वो अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको लिखता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सरकारी को लिखे, व्यापारिक संस्थान अगर कोई है तो उसको भी ये लेटर लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कार्यालय आदेश में आती हैं। अब इसके प्रारूप पे हम लोग देखेंगे किस तरह से प्रारूप इसका होता है। ये है कार्यालय आदेश का प्रारूप। सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे विभाग लिखा हुआ है, उसके बाद अनुभाग है, फिर संख्या है, फिर दिनांक और फिर उसके बाद स्थान। जिस फॉर्मेट में ये लिखा है इसी तरह से आपको लिखना है। इसको आप लोग किसी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कार्यालय आदेश यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। मेन हेडिंग जो यहाँ पे पड़ेगी कार्यालय आदेश पड़ेगी। उसके बाद एक पैरा, जैसे पूरा पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो बाएं बाएं हाथ पे देखेंगे, थोड़ा सा छोड़ के इधर लिखेंगे। तो लिखना क्या है, स्टार्टिंग में आपको श्री लिखना है, श्री डॉटेड करेंगे, फिर उसके बाद को आदेशित किया जाता है कि, फिर उसके बाद जो भी मैटर रहेगा वो लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर सेकेंड जो पैरा है वो श्री के जस्ट नीचे से स्टार्ट करेंगे, उसी के मतलब लाइन में होना चाहिए, श्री के लाइन में ही एकदम। और फिर उसको पैरा सेकेंड वाला पैरा ख़त्म करें, फिर उसको फुल स्टॉप से ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे हस्ताक्षर रहेंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट में नाम लिखा जाएगा, उसके बाद पद रहेगा, फिर फुल स्टॉप। फिर एक और लाइन यहाँ पे नीचे रहती है, इसमें क्या है, प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई है सूचनार्थ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रमांक लिख देंगे 1 2 करके, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर यहाँ फिर नीचे लिखना रहेगा आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पदनाम। इतनी सारी चीज़ें जो है कार्यालय आदेश में होती हैं। इसको सही से एकदम देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कॉपी पे लिख लीजिएगा, काफ़ी कई बार इसको प्रैक्टिस भी करिएगा, क्योंकि बहुत माइनर चीज़ें जो होती हैं, फुल स्टॉप वगैरह या कॉमा वगैरह छूट जाते हैं, जिनकी वजह से नंबर भी कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट है, एक बार देख लीजिए फिर से। तो विज्ञप्ति का प्रारूप देखने से पहले उसकी एक बार डेफिनेशन देख लेंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लोक विषयक महत्वपूर्ण मामलों, शासकीय निर्णयों, सूचनाओं एवं अन्य संबंधित आदेशों का सर्वसाधारण के सूचनार्थ राज्य के गजट में विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसे अधिसूचना भी कहा जाता है। सक्षम अधिकारियों के निर्णयों, शासन के वैधानिक क्रियाकलापों या अन्य सूचनाओं का विज्ञप्ति की भांति सरकारी गजट में प्रकाशन अनिवार्य होता है। तो ये विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति में क्या है कि किसी कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती है और ये सर्वसाधारण के लिए होती है, ठीक है। वहाँ पे आदेश में क्या था कि आदेश में किसी व्यापारिक संस्थान को भी लिखते थे और सरकारी से सरकारी में भी लिखा जाता था, ठीक है। लेकिन ये विज्ञप्ति क्या है कि ये सर्वसाधारण को जारी की जाती है। जैसे आप लोग देखते भी हैं कि यूपीपीएससी आयोग जब रिक्तियाँ वगैरह निकालता है तो उस टाइम पे विज्ञप्ति जारी करता है और जो भी सरकारी गजट रहता है, अखबार रहता है, उसमें सूचना जारी की जाती है। तो उसी तरह से ये भी होता है, ठीक है। अब इसका प्रारूप देख लेंगे कि प्रारूप किस तरह से होता है। तो यह है विज्ञप्ति का प्रारूप। कुछ इस तरह से विज्ञप्ति लिखी जाती है। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, विज्ञप्ति या अधिसूचना यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
फिर यहाँ पे जैसे आदेश में था विभाग अनुभाग फिर संख्या, उसी तरह का फॉर्मेट इसमें भी रहता है, थोड़ा सा बस चेंज रहता है इसमें बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सबसे पहले वहाँ ऊपर लिखेंगे विभाग, फिर अनुभाग, फिर संख्या, दिनांक, फिर स्थान। जिस तरह से लिखा हुआ है ऐसे ही आपको लिखना है। कॉमा वगैरह याद रखिएगा, दिनांक लिखने के बाद फिर कॉमा यहाँ पे लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद विज्ञप्ति लिखी जाती है। यहाँ पे विज्ञप्ति लिखा हुआ है, ऑब्लिक करके डॉट डॉट करना है। ठीक है, यहाँ डॉट डॉट जो छूटा हुआ है यहाँ पे उसका विषय लिखा जाता है। जैसे अगर रिक्तियों के बारे में विज्ञप्ति जारी हुई है तो विज्ञप्ति लिख के ऑब्लिक लगाते हैं, उसके बाद रिक्तियाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ उस विषय को लिखने के लिए यहाँ पे डॉटेड छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आदेश में हम लोग देखते थे किसी का नाम लेके फिर उसको आदेशित किया जाता था, लेकिन विज्ञप्ति में क्या है कि यहाँ स्टार्ट जब करते हैं तो एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूच्य है कि, फिर डॉटेड ऐसे करके फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जब आप जानते हैं कि अधिसूचना जो है सर्वसाधारण को लिखी जाती है तो यहाँ पे सर्वसाधारण को ही निर्देश किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद सेकेंड पैरा जो स्टार्ट करेंगे, जिस फॉर्मेट लिखा हुआ है इसी तरह से आपको लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर यहाँ पे आज्ञा से लिखा जाता है, आज्ञा से। ठीक है, फिर हस्ताक्षर रहेंगे, फिर नाम ब्रैकेट में रहेगा, फिर पद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई है प्रेषित। जिस तरह से आप आदेश में देखे थे, कार्यालय आदेश में लिखा हुआ था, उसी तरह से इसमें भी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी नीचे यहाँ पे भी लिखना रहता है आज्ञा से हस्ताक्षर नाम पदनाम। ये पूरा फॉर्मेट रहता है विज्ञप्ति का। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे तभी सारी चीज़ें वहाँ पे हो पाती हैं। ठीक है, वरना छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे तो लगेगा कि हम लिख लेंगे, लेकिन वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और फिर वो दिक्कतें करती हैं। इसके बाद जो बचता है वो है परिपत्र, और परिपत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण भी है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, तो उसको ज़रूर देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में उसमें क्या कर लेंगे, उसका प्रारूप भी देख लेंगे और उसका एक उदाहरण भी देख लेंगे साथ में। ठीक है, तो उदाहरण और प्रारूप दोनों चीज़ वहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि परिपत्र के इस बार मुझे जो लग रहा है कि इस बार संभावना ज़्यादा है पूछ लिया जाए, तो उसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लेटर में जो कि पूछी जाती हैं। पहला तो जो परिपत्र है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूसरा अधिसूचना, और तीसरा जो है शासकीय पत्र। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी जो कार्यालय आदेश वगैरह है या अर्थशासकीय है उसको अगर आप सेकेंडरी प्रेफरेंस रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, उसका उदाहरण भी तैयार कर लीजिएगा और उसका प्रारूप भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।